कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा रही थी ना, वो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, अभी चलो बाद में डिस्कस करना क्या क्या है, अभी क्वेश्चन करो चुपचाप। ठीक है, जो कल कराया था ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, आंसर मुझे बताते जाना क्या आ रहा है, किसका आंसर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो। कल जैसे क्वेश्चन कराया था ना, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे बात, एक मिनट। यस मैम, स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर सेकंड है, बी की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, सी का एक्सेलरेशन निकालना है। करिए। तो कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा टी डॉट ए, उसका क्वेश्चन है इक्वल्स टू 0। करो। आंसर आ गया। क्या आ गया? मैम ऑप्शन बी है। नहीं, बी नहीं है, ध्यान से करो। अच्छा, बी आया है डाउनवर्ड्स। यस मैम। डाउनवर्ड्स में क्यों जाएगा ब्लॉक? ध्यान से देखो, अगर ये वाला ब्लॉक भी तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है, ए मीटर कितने से 2 से, ठीक है, ये भी इस सेकंड में किस में जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रहा है। तो ये ब्लॉक अगर डाउनवर्ड जाता ना, तो इनकी डायरेक्शन जैसे कल कराया था, ऐसे होगी, तब ये ब्लॉक डाउनवर्ड में जाएगा, है ना। अब ये ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर आएगा ना। नीचे कब जाता? जब दोनों इस तरीके से मूव करते, ये ऐसे मूव करते हैं, ये ब्लॉक तब नीचे जाता। तो 1 मीटर पर सेकेंड बच्चों अपवर्ड्स जाएगा, करेक्ट? यस मैम। वेरी गुड, मतलब तुम सीख गए। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। वेरी गुड। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से देखो, नीचे आ रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड। यानी अगर मैं 1 सेकंड बाद देखूं तो जो ये कितना मीटर चल चुकी हुई होगी, कितना मीटर एक्सटेंड हुई होगी? 10 मीटर, राइट? यस मैम। अब ये 10 मीटर की लेंथ, यस मैम। अब ये 10 मीटर की लेंथ आई कहाँ से है? ध्यान से देखो, इस पुली से। यानी इस पुली से ये यहाँ से रस्सी छूटेगी तभी तो ये 10 मीटर बढ़ेगा, वरना तो रस्सी टूट जाएगी अगर यहाँ से रस्सी नहीं निकलेगी तो अब इस पुली पे से रस्सी कहाँ से मिली है? ये वाली रस्सी है ना, ये वाली रोप। कैसे? बी ब्लॉक को आगे मूव करके, कि बी ब्लॉक आगे मूव हो गया, ध्यान से देखो, बी ब्लॉक आगे मूव हो गया तो जो ये वाली स्ट्रिंग है ये बट गई ना, है कि नहीं? यस मैम। यस देखो मैम। क्या हुआ भाई, रस्सी आएगी कहां से? अगर तुमने इसको 10 मीटर से मूव करा दिया, अब अगर तुम यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा रोप नहीं दोगे तो ये तो टूट जाएगी। एक्स्ट्रा रोप हम कहाँ से लेके आएंगे? देखो इस वाली रोप से। अब इस वाली रोप को ये पुली खींच के यहाँ पर 10 मीटर बढ़ा के देगी, ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ से बढ़ा के दिया, इसका मतलब क्या है? इस रोप के अलोंग जो 10 मीटर है, सॉरी, इस रोप के अलोंग मिला होगा। तो यहाँ से कितना मिला है? ये रोप कितना चलेगी? देखो ये 10 मीटर पर सेकंड चली,
ये चलेगी तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली रोप भी चलेगी। क्यों? 10 मीटर पर सेकंड। अदरवाइज तो फिर ये ऐसे हो जाएगा अलग, ये तो इतनी रह गई और ये 10 मीटर पर सेकंड चली गई, तो फिर भी स्ट्रिंग टूट जाएगी क्योंकि पुली तो यहाँ है। अगर ये वाली नहीं चलाओगे तो मुझे ये वाली भी 10 मीटर बढ़ानी पड़ेगी लेंथ, और ये वाली भी 10 मीटर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, है ना? तो मतलब ये वाली जो रस्सी है, फिर ये वाली, ये कितना लेंथ दे रही है? टोटल 20। बोलो हाँ या ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यही 20 दोनों में 10-10 का बटा है, राइट? अब फिर ये आके यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हुआ है। तो पूछा क्या है? बी ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो बतानी है कि जो बी ब्लॉक है ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ध्यान से देखो, बी ब्लॉक की मान लो ये जो वेलोसिटी v है, ये किसके अलोंग हो जाएगी? लेंथ के अलोंग। कितना? करो क्वेश्चन को। v cos 37 डिग्री किसके बराबर आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड के। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो एक्चुअली में क्या हुआ? देखो, इसको मैं तुम्हें डेरिवेटिव से भी करा सकती थी, अलग किसी फॉर्मूले से, क्या करा के, वो लेंथ ही होता। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है कि भाई ये 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो ये समझ लो ये रस्सी भी 10 मीटर चली है और ये वाली स्ट्रिंग भी 10 मीटर चली है। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, इसका मतलब जो ये वाली है ये 20 मीटर चली होगी, तभी दोनों में 10-10 बट पाया है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड चली, बस इतना समझ लो। क्लियर? ओके इसका बी कॉम्पोनेंट। अब आंसर बता दो। 25। हाँ, वेरी गुड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस, जैसे ये वाली वेलोसिटी v थी, तो इस वेलोसिटी का मैंने ये कंपोनेंट ले लिया। इस v का मान लो b ब्लॉक v वेलोसिटी से चला, तो इसका कंपोनेंट v cos 37 वो 20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, ये वाला करना जरा। चलो ये वाला करो। इसमें देखो, यहाँ पर तुमने इसको v वेलोसिटी से मूव करा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ जो है ये मूव करी होगी, मतलब v मीटर पर सेकंड से ये जो लेंथ है ये आगे बढ़ी है। अब ये लेंथ आएगी कहाँ से? यहाँ से, है ना? यहाँ से वो लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक आगे मूव करेगा ना, तभी तो ये रस्सी यहाँ से ढीली होगी, तभी ये रस्सी आगे बढ़ेगी। बोलो। तो मान लो ये ब्लॉक v वेलोसिटी से इधर मूव किया, अब किसी वेलोसिटी से, कोई भी वेलोसिटी v0 मान लो, जो भी। अब आप सॉल्व करिए इसे, कंपोनेंट निकालो और उसको बराबर करो। मैम ऑप्शन बी, v sin थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये v को यहाँ से तुम खींचोगे, आगे से यहाँ से इसको खींचोगे, तो रस्सी आएगी कहाँ से? भाई अगर ये वाली रस्सी तुम बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कर दो कि ये, हम इस रस्सी को यहाँ से चेंज ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बंद गई, तो ब्रेकेज हो जाएगा ना। अब ब्रेक नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो ये पुली है, यहाँ से इस रस्सी को खींच के आगे बढ़ाएगी। अब वो कब बढ़ेगा? जब ये रस्सी यहाँ से खींचेगी तो ये ब्लॉक इधर v0 से मूव कर जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v0 है। हाँ जी, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब v0 का ये कंपोनेंट जो रस्सी वाला है ये v के बराबर होगा। वही तो मैं, यही इस वाले क्वेश्चन में था कि रस्सी का जो ये इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी थी ये लेंथ के अलोंग वाली वेलोसिटी के अलोंग हो जाएगी। तो यही तुमने यहाँ पे किया है, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ के अलोंग ले लो। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ के अलोंग कितना हो गया? cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये रस्सी कितने से मूव करेगी? अब देखो, इसमें डबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी v से बढ़ेगी, तो अब इसको ये भी v से ही बढ़ानी है, क्योंकि अब 2 में नहीं बट रही ना। पहले तो वो 2 में बट रही थी, देखो पहले ये जो रस्सी थी ये 2 में बटी हुई है, तो दोनों बढ़ानी थी, तो मैंने इसको डबल किया। यहाँ पर ये भी v से मूव कर रही है, तो इसको भी v से मूव करा दो, बस।
तो वी नॉट कितना आ गया, देखो वी बाय साइन थीटा। वेरी गुड व्योम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो, हाँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी आए वेलोसिटी से मूव कराने वाले, उनमें तुम्हें लेंथ जो है वो कांस्टेंट रखनी है, कि लेंथ जो अगर आप एक मूव करा रहे हो तो दूसरी भी उतनी ही मूव करानी पड़ेगी, वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो। ये इंक्लाइंड प्लेन है, देखो इंक्लाइंड प्लेन है ये, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। अब कोई अगर इस पे तुम्हारे पे कोई भी अगर ब्लॉक रखा होता तो तुम्हें पता है इधर उसकी एक्सीलरेशन कितनी आती है, जी साइन थीटा, यस मैम। Yes, ma'am. कितनी आती है। अब ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कोई बुक है, ठीक है, अब समझो वो बुक को ना तुमने 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। अब उसके ऊपर तुमने एक क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया, इस तरीके से एक सिलेंडर रख दिया, मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब तुमने यहां से ना कोई बॉल थ्रो करी, इस ब्लॉक को, मान लो ये ब्लॉक तुमने टेढ़ा रखा, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब तुमने यहाँ से ना कोई बॉल थ्रो करी, मान लो यहाँ से कोई बॉल थ्रो करी, ठीक है, ये बॉल थ्रो करी, अब ये बॉल ना यहाँ पर जाके चली गई, बट ये बॉल खुद जो तुम्हारा बुक है उससे खुद कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो तुम्हें निकालना जरूरी है। क्यों? अगर नॉर्मल में निकालती तो यहाँ पर ये आता जी साइन थीटा। मैम हाँ, मैम वो जो सिलेंडर के अंदर है वो क्या है, जो एरो शो कर रहा है? वो बॉल है, कि यहाँ से कोई भी बॉल है, क्या बोला है, inclined plane makes 30 degree, a ball cut in the plane makes an angle 30 degree with the x, a short smooth cylinder slide down the influence of gravity। मतलब इसको ऐसे समझो, ये सिलेंडर कट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई सिलेंडर की डिजाइन में इस प्लेन में कट किया हुआ है, कट किया हुआ है ना। तो कोई भी ब्लॉक आएगा ना, कोई भी बॉल को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो वो इस में चला जाएगा, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी उसकी। तो पूछा है कि टाइम बताओ कि सिलेंडर से ए से ओ पर जाने के लिए इस ब्लॉक को या इस बॉल को कितना समय लगेगा, टाइम बताना, ठीक है। अगर देखो सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन होता तो हम लोग क्या करते, जी साइन थीटा लगा देते, एक्सीलरेशन है, ठीक है, टाइम निकालना है, आसानी से निकाल लेते। बट अब इसमें देखो एक और कंपोनेंट दे दिया सिलेंडर का, जो खुद से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या करेंगे, क्या करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, A groove of 5 meter cut in the plane, a short smooth cylinder is free to slide down the influence of a gravity। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक कोई भी हमने ना शेप बना दी है, अब उसमें से कोई भी बॉल हो गई या कोई भी सिलेंडर हो गया, तुम्हें उसको इसके अंदर से पास कराना है। ये सिलेंडर खुद 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तुम्हारे इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो ये एक 3D वाला हो गया कि एक बुक ली तुमने, सुनो, एक बुक ली, बुक को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे खड़ा कर दो, टेढ़ा करके कर दिया। अब इस बुक को कट कर दो, कट किया, अब इसमें एक बॉल को ड्रॉप कराना है। अब ये लगा लो कि ए से ओ तक अगर वो बॉल जाएगी तो कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो देखो अगर सिंपल होता तो यहाँ पर जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट होता, ये देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रही होती, 90 डिग्री। यस मैम। ठीक है, ये कितने का एंगल हो गया, ट्रायंगल देखूं तो ये 30 और ये 90, ये कितना बचा, 9 10 11 12 60 डिग्री है ना, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री। अगर ये जी साइन थीटा है तो इस यहाँ पर ग्रेविटी का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जी साइन थीटा, और cos 60 डिग्री। देखो भाई, ये अगर ये कंपोनेंट जी साइन थीटा है
तो ये वाला ग्रेविटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट। कॉस। यहाँ पे देखो ग्रेविटी को डिवाइड करना था, जी साइन थीटा के कंपोनेंट को डिवाइड किया, ये कंपोनेंट आ गया, तो आपके पास ग्रेविटी कितनी वैल्यू आ गई, जी साइन थीटा कॉस 60 डिग्री, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 कितना हो गया 1/2, कॉस 60 डिग्री कितना हो गया 1/2, तो ये कितना हो गया ग्रेविटी का वैल्यू 10/4 यानी 2.5 सेकेंड। यस मैम। ठीक है, अब टाइम निकालो, टाइम क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। अब मान लो ये हमारा इनिशियली तो 0 से चला है, वेलोसिटी जो भी है इसकी 0 है, तो S किसके बराबर हो जाएगा हाफ AT² के। तो यहाँ से आपके पास एक्सीलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, देखो कितना है, सिलेंडर की लेंथ कितनी दी हुई है 5 मीटर, ठीक है, तो S भी है। टाइम निकालो एक बार, मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 2 सेकेंड। आ गया ना, ग्रेविटी कितनी होगी 10/4 यानी 10/4 यानी 2.5 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से आपकी 2 सेकेंड आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे 3D कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी टफ इसमें कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्या था, ग्रेविटी के कंपोनेंट्स निकालना। ठीक है, ये वाला करो, वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये भी। दो ब्लॉक हैं, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, एक को 200 न्यूटन से आप लोग एक को 200 न्यूटन से, एक को 200 न्यूटन से हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रेच किया है, 10 kg मास एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो बताओ कि 20 kg मास की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सुनो, अगर तुमने यहाँ पर फोर्स लगाया है तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा kx, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में kx का फोर्स आया। ठीक है, अब यहाँ से फिर kx इधर की तरफ फिर kx का फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से तो स्ट्रिंग क्या हो रही होगी कंप्रेस, तो यहाँ से ये क्या करेगी, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये kx आया। अब देखो नेट फोर्स अगर मैं बी ब्लॉक पे निकालूं, इस 10 kg वाले पे नेट फोर्स निकालो, एफ नेट ऑन 10 kg, बस वहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा। नेट फोर्स कितना है उस पे, सिर्फ kx है, जो कि तुम्हारे ma के बराबर है। ठीक है, kx इक्वल्स टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, देखो ऑलरेडी गिवन है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, तो कितना आया kx की वैल्यू 120। तो अब तुम्हारे पास 20 kg ब्लॉक पे आसानी से निकाल दोगे नेट फोर्स, एफ नेट ऑन 20 kg, है ना, 4 मीटर पर सेकंड। तो 200, ये kx कितना आया 120 इक्वल्स टू 20, ये बस हो गया। ये कितना बचा 80/20, तो कितना आ गया, ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो कितना, देखने में कैसा क्वेश्चन लग रहा था, बट है कितना आसान, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। ओके, ये बताओ, कोई थ्योरी इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज, मतलब लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक रीजनिंग लगाओ थोड़ा सा, सोचो। अरे यार, इसमें तो आंसर ऑलरेडी दे रखा है, समझा देती हूँ क्या कह रहा है कि ये सिस्टम ना, पूरा सिस्टम रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। स्प्रिंग कब, जब तुम्हारी नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की। ठीक है, अब मान लो मैंने ये सिस्टम को रिलीज कर दिया,
तो बताना है जो स्प्रिंग है वो कब इलोंगेट होगी। तो एक बात बताओ, जब तुम इसको रिलीज करोगे, रिलीज करने पे स्प्रिंग तो इलोंगेट होगी ही होगी, चाहे मास कुछ भी हो, चाहे कितना ही मास हो। तो क्या है, फॉर ऑल मासेस स्प्रिंग विल इलोंगेट। तो किस कोई सा भी मास हो, स्प्रिंग तो इलोंगेट करेगी ही करेगी। जब आप इसको नीचे डाउनवर्ड में रिलीज करेंगे तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, जो भी ये ब्लॉक है। जब भी ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो तुम्हारा ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, अगर मास जीरो हुआ तो? क्या जीरो हुआ? मास मास अगर अगर जीरो, जीरो हुआ तो? मास अगर जीरो हुआ तो भी इलोंगेट तो करेगी। मास अगर जीरो होगा तो भी करेगी इलोंगेट। क्यों करेगी? क्योंकि तब मैम भी उसका खुद इलोंगेशन, था ना। हाँ वो इलोंगेशन तो होगा ही होगा ना उसमें। अगर मास जीरो नहीं हुआ तो स्प्रिंग आइडियल है, तो उसमें इलोंगेशन elongate कैसे नहीं होनी हुई है। चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मान लो कोई भी मास नहीं है इसमें हाँ, ब्लॉक तो में, अगर हम तो मास जीरो है, तुम इसको अगर ये नीचे फॉल करेगी, एक सेकंड, तो इलोंगेशन तो देखो होना चाहिए तब भी। आई मीन अगर ये आइडियल स्प्रिंग है तब तो नहीं होगा ना, क्योंकि फिर आइडियल स्प्रिंग है उसके पास अगर मास इसमें नहीं है। खुद का मास होगा ना भाई, स्प्रिंग में मास होगा, स्प्रिंग में खुद का, स्प्रिंग हाँ में खुद का मास होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये इलोंगेशन देगी। हाँ तब तो देगी, लेकिन अगर स्प्रिंग आइडियल हुई तो? स्प्रिंग तो आइडल हुई मैम ग्रेविटी, तब शायद कोई, तब नहीं होगा कोई भी इलोंगेशन। तब नहीं तब होगा। मैम बट ग्रेविटी तो होगी। तो ग्रेविटी मास पे तो एक्ट करेगी ना, तो मास लेस पार्टिकल है तो उसमें क्या नीचे फोर्स लगेगा, है ना? तो तब नीचे कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए स्प्रिंग भी इलोंगेट नहीं होगी। स्प्रिंग में मास होगा तो नीचे स्प्रिंग की मास का mg फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से तुम्हारी स्प्रिंग भी इलोंगेट हो जाएगी। मतलब मैम ये तो ऐसा हो गया कि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन ही ना हो। क्या ना हो? कि मैम क्वेश्चन इतना आसान हो कि आसानी से हो जाए, ऐसा तो हाँ, मतलब मुश्किल हो। नहीं अगर कुछ भी स्पेशल केस होगा ना तो वो लिख के देंगे कि स्प्रिंग में क्या मास है नहीं है, जो भी होगा वो लिख के देंगे स्पेशल केस में। ठीक है, ये वाला करो, टेंशन बताओ टी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लो, इस दो पार्ट में बांट लो। ठीक है, यहाँ से तुमने F1 से खींचा इसको पकड़ के, यहाँ से F2 से पकड़ के खींचा इसको। टोटल लेंथ L है और ये वाली जो लेंथ है ये Y है, तो ये लेंथ हो गई L माइनस वाई। यहाँ से खींचोगे तो टेंशन T इधर वर्क करेगी और यहाँ से ये टेंशन T इधर वर्क करेगी। ठीक है, एक्सीलरेशन, अब तुम्हें T पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। तो मैं तो अगर इस ब्लॉक पे क्या करें, ए ब्लॉक का एफ नेट लिख लेते हैं। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, मान लो F1, मैं मान रही हूँ कि F1 वाला फोर्स है वो लीड कर रहा है। ठीक है, तो F1 माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma। तो इसके अंदर भी एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास भी है कैपिटल M, ठीक है, नेट फोर्स भी है, तो एक्सीलरेशन को यहाँ उठा के पटक दो, F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास। करो, आता है कि नहीं ये ऑप्शन, कैलकुलेट करो। एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, और ये मास कितने लेंथ के लिए निकालेंगे, फिर सिर्फ इतनी लेंथ के लिए निकालेंगे। तो ये मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू कितने लेंथ के लिए चाहिए, y। एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, आ गया होगा 1 ऑप्शन, है भाई? मैम ये रिपीट कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया? देखो
क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पूरा एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का मास कैपिटल एम है और लेंथ एल है, तो मास किस में डिवाइड हो जाएगा, पर यूनिट का निकालूं अगर मैं, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा निकालूं तो कितना होगा, एम बाई एल। ठीक है, अब तुम्हें टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, यहां से भी पकड़ के F1 से खींच रहे हो, यहां से भी पकड़ के F2 से खींच रहे हो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि ये एक पूरा ब्लॉक हो गया। अब इस टेंशन के यहां से मैंने समझ लिया कि दो अलग अलग पॉइंट है, ऐसे समझ लिया। इसकी लेंथ y है तो इसकी हो जाएगी L माइनस वाई। क्लियर। अब मान लो इसको तुमने F1 से पकड़ के खींचा और इसको तुमने F2 से पकड़ के खींचा, ये टेंशन यहाँ पे T हो गई। अब बस क्या करो, यहाँ पर इसका वो लिख लो, नेट फोर्स। तो देखो नेट फोर्स लिखोगे तुम F1 माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मान लो यहाँ से एक्सीलरेट कर रहा है A से, अब एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स देखो क्या बनेगा, एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स यानी F1 माइनस F2 अपॉन व्हाट, टोटल m। तो मैंने देखो एक्सीलरेशन इधर की तरफ ली है, तो इसका मतलब क्या होगा, F1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैंने इसको F1 माइनस F2 अपॉन m लिया है। तो F1 माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। तो मुझे कितनी लेंथ का मास चाहिए, देखो सिर्फ इतनी लेंथ का, कितनी है ये लेंथ y, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एक्सीलरेशन, देखो कितना निकाला है, F1 माइनस F2 अपॉन कैपिटल M। m से m कैंसिल हुआ, सॉल्व करो जरा क्या बनेगा, F1 माइनस T इक्वल्स टू F1 माइनस F2 पाई अपॉन कैपिटल L। तो F1 वाले कंपोनेंट एक तरफ ले लो, टेंशन को यही रहने दो। ये क्या हो गया, F1 माइनस F2 y बाई एल माइनस F1। तो F1 कॉमन आ जाएगा तो y बाई एल बन जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो F2 y बाई एल। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यस मैम। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इसमें क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ करनी होगी तुम्हें, कि कहीं पे बीच का पॉइंट पूछ लेगा, वहां पर टेंशन बता दो, तो तुम्हें जिस पॉइंट पे टेंशन पूछे ना, तुम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो बस ऐसे, और उसके बीच में बस जोड़ लो कि यहाँ पर ये कोई भी मासलेस किसी भी स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, उसका टेंशन निकाल दो, इसका मास अलग लिख दो, मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास पर यूनिट लेंथ लिख दो। एफ नेट तुम्हें निकालना आता है, ये किसी भी एक पे मान के कर सकते हो। अगर तुम्हें F2 से मान के करते तो देखो लेंथ ही पड़ जाता फिर, तो तुम्हें इजी के लिए हमने यहाँ से मान के कर दिया, बहुत आसान है। चलो अब थोड़े से डिफिकल्ट ओके क्वेश्चन मैम। डालते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिया तो चलो। देखो अगर नॉर्मल क्या होता था, अगर मान लो ये हमारी कार है, कार अगर नॉर्मल आगे मूव कर रही होती थी, और हमारा यहाँ पे क्या होता था, कोई भी पेंडुलम होता था, है ना, और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होता था, ये वाला हमारा क्वेश्चन होता था, ये हमारा एंगल बना रहा होता है थीटा। तो सूडो फोर्स लगाते हैं, ये आगे चल रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगा देते थे, पीछे, है ना, ये लगा दिया हमने सूडो फोर्स, एक्सीलरेशन। इसको कौन कौन से कंपोनेंट बैलेंस करते थे, देखो एक तो टेंशन करता था, नॉर्मल केस है ये, टेंशन करता था, नीचे mg करता था, है ना। सिमिलरली इसमें करो, ऐसे ही इसमें करो, बस इसमें क्या है, तो मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दे दी है, जी साइन थीटा दे दी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी जी साइन थीटा गिवन है बस। तो इसमें क्या लगाओ, वेट, ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो ब्लॉक है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो इसका हॉरिजॉन्टल भी कुछ ऐसा बनेगा, थीटा एंगल बना रहा है। अब कंपोनेंट्स कर लो, डाउनवर्ड में हमारे mg एक्ट कर रहा है, मैंने डाउनवर्ड्स में mg को एक्ट करा दिया,
अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स कहाँ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दे दिया क्या, जी साइन थीटा। गॉट इट। अब कॉम्पोनेंट करो, अब कॉम्पोनेंट्स कर लो। ये मान लो ये मेरी टेंशन टी है, ये वर्टिकल के साथ अल्फा बना रही है, तो मैं यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ अल्फा बनाएगी, ठीक है। ये कॉम्पोनेंट हो गया टी का, टी कॉस अल्फा। ये कॉम्पोनेंट कौन सा हो गया, टी साइन अल्फा। इस तरीके से बैलेंस करो। अब देखो एम जी है, एम जी के भी कॉम्पोनेंट्स होंगे, या फिर एम जी के नहीं करना चाहते तो इस ग्रेविटी की कर लो, डी साइन थीटा के। ऐसे देखो, ये तुम्हारा एक, ये बॉब है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, टी कॉस अल्फा तो ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे बिल्कुल एम जी एक्ट कर रहा है, टी साइन अल्फा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ना 7.5, 7.5, ठीक है, टी साइन अल्फा हो गया। अब जी साइन थीटा को करो, इसका इसका करो कॉम्पोनेंट। मैम ये तो खुद कंपोनेंट में, इसके क्या कंपोनेंट करेंगे? नहीं नहीं, ये कंपोनेंट में नहीं है, ये जी कॉस थीटा जो है ये कंपोनेंट, जी साइन थीटा कंपोनेंट में नहीं है, नहीं है कंपोनेंट में। देखो ये तुम्हारा वर्टिकल, ये तुम्हारा यहाँ पे, ये कोई भी तुम्हारा बॉब है, ये एंगल अल्फा है इसका, ठीक है। इस पे तुमने वेट एक्ट कराया, ये हमारा एम जी हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी टेंशन एक्ट करेगी टी, तो टेंशन को हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे भी एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर लो, कि ये एंगल तुम्हारा फिक्स अल्फा हो जाएगा। जी के कंपोनेंट करो, ये एंगल एम जी हो गया। यहाँ पर आपने रिवर्स करके एम जी साइन थीटा ले दिया, ठीक है। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो गई। अब टेंशन के कंपोनेंट भी हो जाएंगे यहाँ से। ये जस्ट देखो, ये एम जी को बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट, टी कॉस अल्फा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल भी तुम्हारा अगर अल्फा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। फिर ये टी कॉस अल्फा का यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, टी साइन अल्फा। अब बची एम जी साइन थीटा, इसके कैसे कंपोनेंट करने हैं, देखो इसका कंपोनेंट कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ से थीटा बन रहा होगा, ठीक है, एम जी साइन थीटा का, दिस एंगल विल बी थीटा। अब तुम्हें फोर्स बैलेंस करनी है बस। एम जी साइन थीटा का ये वाला कंपोनेंट आ गया, जी साइन थीटा का कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा जो कि एम जी साइन थीटा का साइन कंपोनेंट होगा, यानी जी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा टी कॉस अल्फा, एम जी का यहाँ पे बनेगा मेरा एम जी साइन का साइन कंपोनेंट, तो साइन थीटा और एक फिर से साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्ट कर रहा है क्या, एम जी वेट, यहाँ पे आया है टी साइन अल्फा, और यहाँ आया है एम जी
साइन थीटा और इसका कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट। इस तरीके से फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी। देखो जरा एक बार ध्यान से। दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टेंशन के कंपोनेंट होंगे और एक जी के कंपोनेंट होंगे, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा का एक कंपोनेंट तो यहाँ पर जाके कॉस कंपोनेंट बनेगा। देखो यहाँ कहीं आ रहा होगा, एक्सीलरेशन यहाँ आ रही है कहीं पे जी साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है ये थीटा बन रहा है। टेंशन क्या हो रही है, टेंशन कहीं यहाँ पे लग रही है इस तरीके से। ठीक है, ये कहीं पे टेंशन लग रही है तुम्हारी, ये टेंशन बना रही है एंगल अल्फा। ये कंपोनेंट्स हैं सारे। तो इनको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ कि अगर ऐसे वाले में तो तुम्हें आता है, नॉर्मल वाले में अगर लगती है एक्सीलरेशन ए तो टेन थीटा कितना बनता है ना, तुम जी बाई ए कुछ करके आता है, अपने आप निकाल लेते हो। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स सॉरी ए बाई जी, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट नोट कर लो। अगर कंपोनेंट्स करने में डिवाइड हो रही दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जो ये अल्फा एंगल है ना, अल्फा एंगल यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये अल्फा थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा और ये थीटा ये बराबर एंगल हो जाएंगे, जो कि तुम्हारा थ्रेड वर्टिकल के साथ बना रहा होगा। तो ये कितना एंगल बनाएगा, जितना यहाँ पे ये इंक्लिनेशन एंगल है। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। चलो ये थोड़ा टफ हो गया, छोड़ो छोड़ो इसको। ठीक है? अच्छा, ये अब मैं थोड़ा फ्रिक्शन के क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद जो ये टफ क्वेश्चन थे इन पे आएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करते हैं एक दो। फ्रिक्शन का असाइनमेंट है। Yes. एक मिनट रुको। तो एक सेकंड रुकना, मुझे पीपीटी मिल नहीं। ठीक है, थोड़ा फ्रिक्शन रिवाइज करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के फिर क्वेश्चंस हैं, फिर वो रिवाइज करेंगे। मैम आपकी स्क्रीन चली गई।
ओके मैम। मैम भी लेफ्ट हो गई। शायद नेटवर्क इशू आ गया है। कोई मैम को मैसेज कर दो। Students, हेलो एवरीवन। यस मैम। यस मैम। एक काम Yes, करो, ma'am. यस मैम। एक काम करो, जो तो फ्रिक्शन का असाइनमेंट दिया हुआ है ना, इतने आप लोग ना उसको सॉल्व करो, ठीक है। मेरे को ना अभी एक अर्जेंट काम है, तो अभी मेरे को लीव करना पड़ेगा इमरजेंसी में, ठीक है। Okay, ma'am. सॉरी एवरीवन। तो ओके 15 मैम। मिनट प्लीज आप, हाँ, तो क्लास लीव कर सकते हो एंड असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। फ्रिक्शन हम कल दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, Okay. ma'am. बाय बाय Bye, ma'am. ओके बाय। मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम।